हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। जो फिनोमेना सरफेस पे अकर करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन, उन्हें ही सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब भी एडजॉर्प्शन होती है तो डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी 0 से कम होता है, डेल एस ये भी 0 से कम होता है और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, डेल जी लेज़र देन 0 होता है, डेल एस लेज़र देन 0 होता है और डेल एच भी 0 ही होता है एब्जॉर्प्शन के केस में। दूसरा है कि मोस्ट एब्जॉर्ब गैस ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल। आपको पता होगा जब भी हम चारकोल को किसी गैस वेसल्स में बंद कर देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल के सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जमा हो जाते हैं और सारे गैस अलग अलग मात्रा में इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन एब्जॉर्ब होगा, तो ये होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस जितना लिक्विफाइबल होता है, यानी जितना जल्दी वो लिक्विड बन सकता है, जितना जल्दी फ्लो कर सकता है, वो उतना जल्दी ही एब्जॉर्ब होगा, यानी कि उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर हाइयर है तो एब्जॉर्प्शन भी हाई होगी। तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन भी एडजॉर्प्शन का ही एक प्रकार होता है। एडजॉर्प्शन के 2 प्रकार में से फिजिक्स ऑप्शन पहला है, दूसरा होता है केमिकजॉर्प्शन। हमको बताना है कि यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है। तो पहला है कि टॉकर बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, ये स्टेटमेंट सही है। वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये राइज करता है फिजिक्स ऑप्शन में। दूसरा है कि मोर इजली लिक्विफाइबल गैस और एब्जॉर्ब रेडली, लिक्विफाइबल गैस यानी लिक्विड बनने की टेंडेंसी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि गैस जितना जल्दी लिक्विफाइड करेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी सही है। तीसरा है कि अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एब्जॉर्बेंट सरफेस। जब प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर यानी बहुत सारे लेयर्स बनते हैं। देखिए होता क्या है, फिजिक्स ऑप्शन में चूँकि ये केमिकल बॉन्ड बनाता नहीं है, केमिकल बॉन्ड बनते नहीं है, ये वीक फोर्सेस से होता है। तो सॉलिड के सरफेस पे एक गैस आया एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा गैस आया वो भी एब्जॉर्ब हुआ और ऐसे कर करके मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाते हैं, ये भी सही है। चौथा है कि इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी डेल एच एब्जॉर्प्शन लो होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इस केस में हमेशा निगेटिव ही होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। अगला है कि केमिकल फार्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ये बढ़ा देता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फार्मूला TiCl4 होता है। फिर है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स की कुछ ऑर्डर के होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इंट्रिंसिक कोलाइड। इंट्रिंसिक कोलाइड का फॉर्मेशन लायोफिलिक कोलाइड कर सकता है, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड जैसे कि गम है, गिलेटिन है, अगर आप इसको किसी डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं तो सिंपली मिक्स करके एक कोलाइड आपको मिल जाएगा। तो इंट्रिंसिक कोलाइड आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि ये लायोफिलिक बनाता है और इन सब में से लायोफिलिक अब हमें ढूंढना है, तो जो कि है एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है एग के वाइट वाले पोर्शन में। ये कोलाइडल सोल डायरेक्टली फॉर्म कर सकता है, सिर्फ इसे हम वाटर के साथ जब शेक कर देंगे, हिला देंगे तो। 7 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड। अब इन सब में से आपको बताना है कि लायोफिलिक कोलाइड कौन है। लायोफिलिक का मतलब होता है जो कि वाटर लविंग होता है, तो यहाँ पे गम एक लायोफिलिक कोलाइड है। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ही, यहाँ पे सारे कोलाइडल सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें पॉजिटिवली चार्ज कौन है, तो SnO2। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया सही है, तो देखिए पहला है कि दे आर इरिवर्सिबल,
कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्हें हम सिंपली सेक करके मिलाते हैं। सिंपली दो सब्सटेंस, एक डिस्पर्स्ड फेज लेते हैं, एक डिस्पर्सन मीडियम लेते हैं, इसको सिर्फ आप सेक कर देंगे तो ये लायोफिलिक कोलॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसे तोड़ना चाहे, ये मान लीजिए इवेपोरेशन प्रोसेस से, तो इसे आसानी से तोड़ भी सकते हैं। दूसरा है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तीसरा है कि दे आर रेडली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, जब हम इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे तो आसानी से ये कोगुलेट यानी जम जाते हैं, सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हम रेडली से इलेक्ट्रोलाइट डालकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। चौथा देखते हैं, दे आर सेल्फ स्टेबिलाइज। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेल्फ स्टेबलाइज का मतलब होता है कि ये खुद ब खुद स्टेबल होते हैं, क्योंकि जब इन्हें सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनमें हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण। फिर है पर्पल ऑफ कैसियस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। पर्पल ऑफ कैसियस किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? तो हम पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। ये एक पर्पल पिगमेंट होता है। जब इसका फॉर्मेशन तब होता है जब हम गोल्ड सॉल्ट का रिएक्शन टीन 2 क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है गोल्ड का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव इन द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल। जब हम गोल्ड सोल को कोगुलेट करेंगे, उसका कोगुलेशन करेंगे, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है? तो ये होगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड सोल निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेशन कौन कर पाएगा? जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी Mg2+ आयन। फिर है फंक्शन ऑफ गम अरेबिक इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन इंक। जब हम इंडियन इंक का प्रिपरेशन करते हैं तो गम अरेबिक क्या काम करता है? तो गम अरेबिक प्रोटेक्टिव एक्शन के तौर पर यह काम करता है, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में काम करता है। 13 नंबर है एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड यानी FeCl2 सॉल्यूशन टू फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 प्रेसिपिटेट रिजल्ट। यानी हम FeCl2 और जब FeOH3 को प्रेसिपिटेट कराएंगे तो ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा? तो पेप्टाइजेशन के। इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट इन मिल्क दैट मेक इट स्टेबल। मिल्क में कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जो कि इसे स्टेबल बनाता है? तो वो होता है केजीन। केजीन एक लायोफिलिक कोलाइड है, यानी वाटर लविंग कोलाइड है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है और एक इमल्सिफायर के तौर पर काम आता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस सारे क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।